हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर CCSU का क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, एजुकेशनल चैनल है तो एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी आप लोगों को जो एक होता है ना कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो यहाँ पे होती है, क्योंकि आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए गए हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं, थ्योरीज डिस्कस आप लोगों के साथ में की गई हैं। तो इससे आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये जितनी भी मैंने देखी क्लासेस अभी तक ली हैं वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। एमएड क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसपे आपको A to Z अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सब कुछ अवेलेबल है। और अगर क्वेश्चन पेपर आप अलग से देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस पर जाकर आप लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए जैसे ये आप लोगों का CCSU का क्वेश्चन पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बट ये सभी बच्चों के लिए है जो भी बच्चे एमएड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CCSU वाले बच्चे, आप लोग अगर MDU CRSU या किसी और यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल है। इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप लोग ज़रूर करें। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ज़रिए आप लोग बात कर सकते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसी तरीके से बीएड के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीएड की क्लासेस, देखिए बीएड और एमएड की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के ज़रिए आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। CCSU का क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड है 5089 और ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2021 का। पेपर का जो नाम है वो है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। CCSU के अंदर ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 2 है। ये पेपर 1 फिलोसफिकल एजुकेशन है आप लोगों का, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, वो फर्स्ट पेपर 1 होता है। ये पेपर 2 है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स के आप लोगों के इंटरनल होते हैं, 80 मार्क्स के आप लोगों की थ्योरी होती है। 3 घंटे का पेपर है ये आप लोगों का। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन A के अंदर आपको दिया गया है शॉर्ट नोट्स का। उसमें 5 शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए होते हैं, जिसमें से 4 आप लोगों को करने हैं और 4 मार्क्स ईच होते हैं वो, यानी कि हर एक शॉर्ट नोट 4 नंबर का है। तो 2 पेजेस का आप मान के चलिए, आगे पीछे की 2 पेजेस आप लोगों को फुल भरनी है इस जो भी आप लोगों को टॉपिक दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का आ जाता है द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अ टीचर वाई, यानी कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों। तो अब इसमें क्या है आप लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, जैसा मैंने बताया आगे पीछे की 2 शीट का आप टारगेट लेके चलिए, तो उसमें आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसमें सेकंड, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, यानी अभिवृत्ति और रुचियों के प्रतियोगी से परिभाषित कीजिए। थर्ड इसके अंदर आ जाता है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय ब्रूनर, तो ब्रूनर द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट इसमें फोर्थ आ जाता है व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक उपयोगिता क्या है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का आ जाता है फिफ्थ एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से 5 शॉर्ट नोट आप लोगों को दिए गए हैं, पेपर में 4 करने होते हैं। बट आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी स्किप नहीं करना है, सारे आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं अच्छे से और डिटेल में करने हैं। जैसे 4 मार्क्स का है, आप लोगों को 4 मार्क्स में टॉपिक दिया गया है, तो इसको आप अपना 16 मार्क्स का मान के चलेंगे और उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे कि अगर एग्जाम में 16 मार्क्स में आ जाए ये टॉपिक तो किस तरीके से उसको लिखना है। नेक्स्ट इसमें सेक्शन B आ जाता है आप लोगों का। सेक्शन B में आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 8 मार्क्स ईच होते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, चॉइस होती है आप लोगों को। तो इसमें 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल मेथड एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की कालानुक्रमिक विधि और एवं अनुप्रस्थ काट विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7th है यहाँ पे डिस्कस द गिलफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, गिलफोर्ड के बुद्धि की संरचना के प्रतिमान की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का 8th आ जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर अ टीचर डिस्कस, तो एक अध्यापक के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान की क्या आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट इसमें सेक्शन C आ जाता है आप लोगों का। सेक्शन C में लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए थे, 16 मार्क्स के होते हैं।
तो इसमें भी आप लोगों को चॉइस मिलती है, 3 क्वेश्चन करने होते हैं आप लोगों को और 4 क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को दिया गया है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल। तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोगों को और 8 पेजेस का आप लोगों को टारगेट लेके चलना है। 7 से 8 पेजेस आप लोगों का ये होना चाहिए आंसर। नेक्स्ट है इसमें 10th क्वेश्चन यानी सेक्शन 3 का सेकंड क्वेश्चन है ये। What is cognitive development? Explain the Jean Piaget's theory of cognitive development in detail। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक टीचिंग एग्जाम में से क्वेश्चन आप लोगों का आता है। और ये थ्योरी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस की हुई है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये सारी थ्योरीज आप लोगों को मिल जाएंगे, टॉपिक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, वॉट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पैवलोस थ्योरी इन क्लासरूम, डिस्कस। तो परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। पैवलोव के अधिगम सिद्धांत का कक्ष में क्या उपयोग है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन लर्निंग स्टाइल्स, एक्सप्लेन वेरियस लर्निंग स्टाइल्स, विच स्टाइल इज मोर इफेक्टिव एंड हाउ, डिस्कस। तो अधिगम शैलियों को परिभाषित कीजिए, विभिन्न अधिगम शैलियों की व्याख्या कीजिए, कौन सी अधिगम शैली अधिक प्रभावी है और क्यों, विवेचना कीजिए। ये भी आप लोगों का 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा इन डिटेल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इन एजुकेशन, डिस्कस। तो एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से टोटल 13 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, 3 सेक्शन दिए गए होते हैं, उनमें क्या चॉइस है, किस तरीके से लिखना है वो मैंने आप लोगों को बताया। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करें। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।